तो आज ध्यान धरकर वचन सुनिए, क्योंकि जो वचन मैं आज आपको बता रहा हूं उस वचन से लाखों लोग आज चंगे हुए, अपने कर्जों से बाहर आए, उनके बच्चे ऑटिज्म से बाहर आए। वो बीमारियां जो ला इलाज मेडिकल साइंस बताती है, आज वो लोगों ने उनसे छुटकारा पाया केवल वचन से। आज जो भूखा है वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा यीशु ने। आमीन। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, एक धर्म की तरह नहीं। मैंने कल भी आपको कहा था, आज फिर से कहूंगा, मैं यहां ईसाइयत का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं। मैं आपको परमेश्वर के जीवित वचन के बारे में बताने आया हूं। हमने किसी धर्म को ग्रहण नहीं किया है, हमने स्वयं परमेश्वर को ग्रहण किया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उसके बेटे और बेटी हैं। और एक चीज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में, वो चाहता है कि आप उसकी जय में चलो। जो दाम उसने चुकाया, थ्री फोल्ड रिडेम्पशन, 3 तरीके से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। उसने हमें पापों से क्षमा दी, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पापों से क्षमा मिली है। दूसरी चीज, बाइबल बताती है कि यीशु हमारे लिए श्राप बना ताकि हम व्यवस्था के श्राप से आजाद हो जाएं। हमारे पाप क्षमा हुए। बोलो, मेरे पाप क्षमा हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। फिर से बोलो, मेरे पाप क्षमा हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। दूसरा, मेरे पीछे बोलो, अब मैं श्राप में नहीं हूं मगर आशीष में हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ। वो श्रापित हुआ कि ताकि आज के बाद आप श्रापित ना रहो, आप एक आशीषित जीवन जियो। और तीसरा, जो मानव जाति बीमार में थी, यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? क्यों खाए उसने कोड़े? बाइबल क्या कहती है? क्यों कोड़े खाए यीशु ने? कि ताकि आप लोग चंगे हो जाओ। आमीन। यानी जब आप चंगे होते हो तो यीशु को उसकी सफरिंग का, उस सताव का पुरस्कार या प्रतिफल मिलता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा दाम इसीलिए चुकाया ताकि आप और मैं बीमारी के अधीन ना हो। आमीन। आज मैं जो वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं उसका शीर्षक है जीसस द हीलर। यीशु जो चंगा करने वाला है, जो चंगा करने वाला था, जो चंगा करने वाला है और जो हमेशा चंगा करने वाला रहेगा। आमीन। मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो जाती है। कई आज मसीहों को लगता है कि बीमारी परमेश्वर भेजता है। आमीन। अरे भैया बंद कर दो यार, अभी वचन का समय है। आमीन। नो डिस्ट्रैक्शन। आमीन। सो हम वचन, जब आप वचन को समझेंगे,
अगर परमेश्वर का वो प्रकाशन, वो लाइट, रेवलेशन लाइट अगर मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कई साल पहले मर जाता। मगर जब उसका सत्य मैंने जाना, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। यानी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां शैतान ने आपको बांधा हुआ है, वो क्षेत्र है जहां आपके पास परमेश्वर का सत्य अभी तक नहीं पहुंचा है, या आप किसी झूठ पर विश्वास करते हो। परमेश्वर का एक नाम है यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब है यहोवा जो चंगा करने वाला है। यहोवा बीमारा नहीं है, यहोवा जो बीमारी देता है। क्या है? यहोवा राफा है। मगर आज जब बीमारी कई लोगों के जीवन में आती है तो वो विश्वास की वो लड़ाई नहीं लड़ते। वो मान लेते हैं, नहीं जानते कि यीशु ने उन्हें अधिकार दिया है। जब ये प्रकाशन आज हजारों लाखों परमेश्वर के बेटे बेटियों के पास पहुंच रहा है, और जब वो वचन को अपने जीवन पर लागू कर रहे हैं, तो इतनी सारी गवाहियां हम देख रहे हैं, क्योंकि सत्य ने उन्हें आजाद कर दिया है। आइए हम वचन में देखते हैं क्या लिखा गया है। यशाया 53, पास्टर सैम, यशाया 53 4 से 5 हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं जितने लोग हैं आप ध्यान धरकर वचन सुने, क्योंकि सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है, और विश्वास के द्वारा आप अपनी चंगाई ग्रहण करते हो। आप जानते हो वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जब उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ और प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई, तो यीशु ने, आप जानते हैं उसे क्या कहा? यीशु ने उसे नहीं कहा कि बेटी मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं इसलिए तू चंगी हो गई। यीशु ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। आज भी प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे बेटे और बेटियों को ये बोलने वाला है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। मगर विश्वास कैसे आता है? सुनने से। तो अगर आपको एक काम करना है आज, जब तक आखिरी प्रार्थना ना हो, किसी को अपना ध्यान भटकने मत देना। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आपको बस ये कहना है कि मैं परमेश्वर का वचन ध्यान धरकर सुनूंगा, क्योंकि जब वचन मेरे कानों में पड़ता है तो विश्वास मेरे हृदय में आता है। बोलो वचन जब मेरे कानों में पड़ता है तो विश्वास मेरे हृदय में आता है, और विश्वास से आज मैं अपनी चंगाई, मैं अपना छुटकारा रिसीव करूंगा। आमेन। यस पास्टर साहब। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कई लोग आज जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या, अगर इनमें सामर्थ होती तो ये अपने आप को निकाल देते क्रूस से। वो नहीं जानते कि उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चला गया। और आगे क्या लिखा है? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। क्यों घायल किया गया प्रभु यीशु मसीह? वह हमारे बोलो मेरे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया। आगे, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सो यीशु ने कोड़े क्यों खाए? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना पड़ेगा। यीशु ने कोड़े क्यों खाए? कि हम लोग चंगे हो जाएं।
कि हम लोग चंगे हो जाएं। अब ये यशाया जो भविष्यवक्ता था 700 साल पहले ये भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के आने के। वो बता रहे हैं कि यीशु कोड़ा खाएगा कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अब आपकी जो चंगाई है वो भविष्य में नहीं है, वो भूतकाल में है। Your healing is not in the future, your healing is in the past. मैं आज आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए? तो बस अपनी चंगाई ले सकते हो फिर विश्वास से, क्योंकि दाम चुका दिया गया है। आप सोचो, कोई व्यक्ति दुकान में जाए, वहां पे 10,000 रुपए दे दे और बोला मेरा बेटा आएगा, 10,000 का जो सामान है उसे दे देना। अब बेटे का वेट कर रहा है दुकानदार, जब बेटा आएगा दाम चुका दिया गया है। यीशु ने कोड़े खाए अपनी देह पे आपकी चंगाई के लिए। अब वो इंतजार कर रहा है कि आप विश्वास से परिपूर्ण हो जाओ, उसकी प्रतिज्ञा में अड़िग खड़े हो जाओ और आप बोलो यीशु दाम चुका है, इसीलिए मैं अब विश्वास से अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूं। आमीन। आप जानते हैं सबसे पहले नामों में से जो परमेश्वर ने मानव जाति के ऊपर प्रकट किया, यहोवा जायरा के बाद वो था यहोवा राफा। आज हम लोग, कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, एक गलत अंडरस्टैंडिंग है हीलिंग को लेकर, तो वो कहते हैं अरे ये कई लोग जो हैं ये हीलिंग के पीछे जा रहे हैं। हम हीलिंग के पीछे नहीं गए, यीशु हीलिंग के पीछे गया। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब उसने कोड़े खाए आपकी चंगाई के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको चंगा देखना चाहता है। सो देयर इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की देह में एक गलत विचारधारा है जिसकी वजह से आज इतने सारे मसीह लोग बीमार हैं, क्योंकि वो अपनी इनहेरिटेंस को ग्रहण नहीं करते, जो उनका है वो नहीं लेते। मैं आज आपको एक असली की कहानी बताता हूं। एक परिवार था साउथ अफ्रीका में और वहां पे बहुत अकाल आया, तो एक जो किसान था उसने अपने पूरे परिवार को लिया और वो अमेरिका के लिए उसने, जो उस समय पानी का जहाज होता है, उसका टिकट लिया। सारे जब उनके पास जो पैसे थे उससे वो 6 टिकट ले पाए और वो टिकट लेकर 3 दिन की वो यात्रा थी। वो 6 टिकट ले लिया, बाकी कुछ पैसे नहीं, और वो सोच रहे हैं कि जब अमेरिका पहुंचेंगे तो मैं कोई काम ढूंढूंगा और अपने परिवार को खाना दूंगा। पहला दिन आया, बच्चों को भूख लगी, पिता ने कहा खाने के लिए कुछ नहीं है। वो भूख सहते रहे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब वो शिप में जो डेक है वहां पे खड़ा था, तो कैप्टन आया जो कप्तान था उस जहाज का, जो उसको चलाने वाला था, और उसने कहा इस व्यक्ति को देखकर, हमने कभी भी खाने के समय तुम्हारे परिवार को नहीं देखा। जब सारे लोग मिलकर खाने के लिए आते हैं तो तुम्हारा परिवार खाने के लिए नहीं आता। तो इस व्यक्ति ने कैप्टन को कहा कि कैप्टन साहब हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं आते हम खाना खाने। कैप्टन ने कहा उसको, मूर्ख, तेरे टिकट में तीनों समय का खाना था। क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था इसीलिए वो उस हियाव में वो नहीं ले पाया जो उसको पता नहीं था उसके लिए है। हीलिंग इज इन द अटोनमेंट। चंगाई परमेश्वर ने जो वाचा हमारे साथ बांधी है उसमें डाल दी है। आपको अब उस हियाव में आना है। यीशु ने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। कितने बच्चे हैं यहां परमेश्वर के हाथ लाओ, बोलो चंगाई मेरी रोटी है। अगर परमेश्वर के बच्चे हो तो चंगाई आपकी रोटी है, और किसी भी बच्चे को रोटी कमानी नहीं पड़ती अपने घर में। यीशु ने नहीं कहा चंगाई बच्चों की आइसक्रीम है। अगर आइसक्रीम बोलता तो
शायद मिलती या नहीं मिलती, मगर रोटी बोला। आप जानते हैं, इसीलिए आज वचन ध्यान देकर सुनिएगा। मैं आपको इसलिए क्यों बता रहा हूं, क्यों आज इतने लोग बीमार हैं, डिप्रेस्ड हैं, एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जो जय परमेश्वर ने उनके लिए रखी है, उन्हें उस जय में कैसे चलना है उन्होंने वो सीखा नहीं, क्योंकि सत्य नहीं जाना, क्योंकि आज भी पारंपरिक शिक्षाओं के अंदर बंधे हुए हैं। आप जानते हैं यीशु की सेवकाई इस पृथ्वी पर केवल 3 साल थी। 3 साल की सेवा करने के बाद वो पिता के पास चला गया। सोचो अगर आपको कोई बताए कि केवल आपके पास 3 साल है, क्या आपको लगता है यीशु ने टाइम वेस्ट किया अपनी सेवकाई में, या कुछ भी ऐसा किया जो जरूरी नहीं था? क्या आपको लगता है? नहीं। यानी जो कुछ यीशु ने किया वो बहुत जरूरी था। एंड 1/3 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस वाज हीलिंग द सिक। 1/3 यीशु की सेवकाई बीमारों को चंगा करना था। और यीशु ने कहा, मैं खुद से कुछ नहीं करता जब तक मैं पिता को वो करते हुए नहीं देखता। इसका मतलब किसने यीशु को बोला बीमारों को चंगा करने के लिए? पिता ने। आमीन। सो आज आप इस हियाव में बोल्ड हो सकते हो। आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, उसे मनाने की जरूरत नहीं। हे प्रभु, मैं तुझे क्या चढ़ाऊं कि तू मुझे चंगा कर। सुसमाचार को जिस दिन समझ जाओगे, ये सुसमाचार जो परमेश्वर ने इब्राहिम को समझाया उसी की भाषा में, जब इब्राहिम को बोला अपना बेटा मुझे चढ़ा, परमेश्वर बेटा नहीं चाहता था इब्राहिम का, उसको सुसमाचार समझाना चाहता था। आखिरी में रोक दिया, बोला इब्राहिम तू अपना बेटा नहीं चढ़ाएगा, मैं अपना बेटा चढ़ाऊंगा। ये सुसमाचार है। आमीन। मलाकी 3:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, आई एम द लॉर्ड एंड आई चेंज नॉट। मैं परमेश्वर हूं और मैं बदलता नहीं हूं। आज कई लोग कहते हैं अब क्योंकि हमारे पास अच्छे अस्पताल हैं इसलिए परमेश्वर अब चंगा नहीं करता। इसका मतलब वो बदल गया है। फिर अब हम नहीं कह सकते कि उसका नाम आई एम है, उसका नाम बदलकर आई वॉज रख देना चाहिए। बट ही इज द ग्रेट आई एम। आमीन। सो मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूं आज, बहुत ही सिंपल बातें, क्योंकि सुसमाचार बहुत सिंपल है। कुछ गलत धारणाएं जिन्होंने लोगों को रोका है कि ताकि वो जैवन जीवन ना जी पाए, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कल आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे क्या किया, वो तो बहुत थोड़ा था, आज उससे 100 गुना ज्यादा महान काम आप देखने वाले हैं। आमीन। और अगर आप ध्यान धरकर सुनेंगे तो विश्वास आपके अंदर आएगा। पहला तर्क है, चंगाई महत्वपूर्ण नहीं है, केवल उद्धार महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हीलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली सैल्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान नहीं रखते कि सैल्वेशन का मतलब क्या है, क्योंकि वो सैल्वेशन को केवल पापों की क्षमा सोचते हैं, मगर बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। जो वर्ड सैल्वेशन के लिए इस्तेमाल बाइबल में हुआ वो यूनानी शब्द है सोजो, SOZO, सोजो। और इसका मतलब है, इसके अंदर क्या क्या आता है? पापों की क्षमा, बोलो पापों की क्षमा, बीमारियों से चंगाई, उसके बाद आता है विनाश होने से जब परमेश्वर आपको बचा लेता है, यहां पे भी संपूर्णता, होलनेस।
सोजो जब आप समझेंगे, कई लोग सोचते हैं कि हीलिंग इज द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द गॉस्पेल। चंगाई जो है ना वो ध्यान भटकाती है लोगों का। अरे चंगाई ध्यान नहीं। हीलिंग इज नॉट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ गॉस्पेल, हीलिंग इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द गॉस्पेल। चंगाई प्रमाण करती है कि जिस यीशु की हम बात कर रहे हैं वो कथा कहानी नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। यीशु ने कहा ये चिन्ह मेरे विश्वास करने वालों पे होंगे कि वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। सो आपको पहली बात यह समझना है कि परमेश्वर उद्धार और परमेश्वर पापों की क्षमा और चंगाई पर को अलग अलग नहीं देखता, एक ही हिस्सा है। और मैं आपको बाइबल से ये बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो रोमियो 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, अपने दिल में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, यू विल बी सेव्ड, तू उद्धार पाएगा। जो वहां वचन, जो शब्द उद्धार है वो है सोजो। सोजो यूनानी में लिखा गया है। मगर जब वो स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, और मरकुस 5:34 पढ़िए। क्या आप सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? ओके, ध्यान धरकर आपको सुनना है। मरकुस 5:34 आप पढ़िए। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जिस स्त्री को लहू बहता था 12 साल से, उससे कहा, पुत्री बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। मगर अगर आप ये शब्द पढ़ोगे जो ग्रीक में लिखा गया है, सेम शब्द है सोजो। जो रोमियो 10:9 में लिखा गया है, इफ यू बिलीव इन योर हार्ट एंड कन्फेस विद योर माउथ यू शैल बी सेव्ड। अगर तू अपने मन में विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, तो तू उद्धार पाएगा। वही शब्द उद्धार यहां पर यीशु ने उस स्त्री को कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। तो सोजो, वो जो टिकट था ना, जैसे उस व्यक्ति का, उस टिकट में केवल अमेरिका तक जाना नहीं था। उस टिकट में जो उनकी जरूरत थी, वो जरूरत भी उस समय उस टिकट के अंदर थी। उद्धार केवल स्वर्ग जाना नहीं है, वो तो उसमें है इंक्लूडेड, मगर उद्धार में आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी शांति, आपकी संपूर्णता, सब कुछ परमेश्वर ने उद्धार में डाल दी है। आप स्वर्ग जाके बोलोगे कि परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो प्रभु कहेगा क्योंकि तुझे मेरे वचन का ज्ञान नहीं था, क्योंकि तू अंधकार में था। लूका 17:19 आप पढ़िए। हर बार जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया और बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, ये वही शब्द है सोजो। आमीन। यानी परमेश्वर पापों की क्षमा और चंगाई के बीच में उसको अलग अलग। यीशु ने नहीं कहा अरे ये क्या मेरे पीछे भीड़ आ रही है चंगाई के लिए, अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो इनको भेजो यहां से। कभी नहीं कहा। ये मनुष्य की शिक्षा है, ये मनुष्य का दिमाग है। यीशु ने कभी भी किसी बीमार को दूर नहीं किया। आज हम सीखेंगे इसको, ठीक है। आप ये सोचिए, जब एक लकवा, जिस व्यक्ति को लकवा था और उसके दोस्त उसको यीशु के पास लेकर आए, यीशु ने कहा बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। तो लोग आपस में बात करने लगे, ये कौन होता है जो पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने क्या दिखाया उनको? उसने कहा चलो ठीक है, क्या आसान है क्या ये बोलना तेरे पाप क्षमा हो जाए, या उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हीलिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द गॉस्पेल। मेरे पीछे बोलो, चंगाई मेरी रोटी है।
आपको चंगाई कमाने की जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु ने कहा अरे पहले एक काम कर, 40 दिन उपवास कर, तब वापस आना, तब चंगा करूंगा तुझे। नहीं, आप चंगाई खरीद नहीं सकते आप। हाँ, इसीलिए बंद कर दो ये ले हैंड के लिए पैसे देना। जो चंगाई बेचता है वो परमेश्वर का सेवक नहीं, और आप भी मूर्ख हो अगर आप खरीदते हो तो। यीशु ने कहा मुफ्त में तुम्हें दिया गया है, मुफ्त में तुम आगे दो, क्योंकि मनुष्य नहीं जो चंगा करता है, प्रभु यीशु मसीह है जो चंगा करने वाला है। और चंगाई विश्वास से ग्रहण करी जाती है, खरीदी नहीं जाती। पड़ोसी को बोलो चंगाई नहीं खरीद सकते, इतनी सस्ती नहीं है चंगाई। यीशु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है चंगाई के लिए। आमीन। कई लोग कहते हैं नहीं ये तो केवल उद्धार के बारे में बात करो भाई, ये चंगाई के बारे में क्यों बोल रहे हो? तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कभी सबसे बड़ी आज्ञा पढ़ी है या नहीं पढ़ी? यीशु ने ये नहीं कहा जगत के छोर में जाओ और मेरे बारे में बताओ, फुल स्टॉप, और कुछ मत करो। उसने कहा जगत के छोर में जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। सेतमेत में तुम्हें दिया गया है, सेतमेत में तुम भी आगे दो। एक भी जगह बाइबल में यीशु ने यह आज्ञा नहीं दी कि केवल जाके मेरे बारे में कथा सुनाओ, बातें करो। नहीं, उसने कहा जाओ स्वर्ग का राज्य प्रचार करो, और बोलो और। जहां पे यीशु ने और लगाया है वहां पे कई लोगों ने पूर्ण विराम लगा दिया है। नो नो नो, द गॉस्पेल हैज और एंड इंग्लिश बाइबल में गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, preach the gospel and heal the sick, cast out demons, cleanse the lepers. पास्टर सैम पढ़िए मरकुस 16 उसकी 20 आयत। हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है। मरकुस 16:20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। ये चेलों के बारे में लिखा गया है कि प्रभु के चेले हर जगह निकलकर प्रचार करने लगे। प्रभु उनके साथ काम करता रहा, प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, जो साथ साथ, किसके साथ साथ होते थे? वचन के प्रचार के साथ चिन्ह होना जरूरी है। आमीन। वचन को दृढ़ करता रहा। यीशु मसीह वचन को दृढ़ करता रहा। इट्स अ साइन, इट्स हिज स्टैंप ऑफ अप्रूवल। यस, दिस वर्ड इज फ्रॉम मी। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा काम नागपुर की कलीसियाओं में आप देखोगे यीशु के नाम में। हर एक कलीसिया में आप देखोगे अंधों की आंखों को खुलता हुआ, लंगड़ों को चलता हुआ, बीमारों को चंगा होता हुआ। मैं आपको बता रहा हूं वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग इज कमिंग अपॉन द चर्चेस ऑफ नागपुर इन द नेम ऑफ जीसस। दैट ग्रेस फॉर मल्टीप्लिकेशन is coming upon the pastors in Jesus name। वो सारे दासों के ऊपर आ रहा है। जिस दिन हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर के बड़े काम होने लगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपकी ग्रोथ को। कोई बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं जहां लोग कंटेन कर पाओगे आप। आमीन। यीशु ने ये नहीं कहा जाओ मेरे बारे में कथा सुनाओ। बाइबल बताती है प्रेरितों के लिए दे गेव द विटनेस ऑफ अ रेजरेक्टेड जीसस। यीशु जो मर गया उसकी कथा हम नहीं सुना रहे। जो यीशु जीवित है, आज भी हमारे बीच में चलता और फिरता है, बंद आंखों को खोलता है, बंद कानों को खोलता है, लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालता है। उस यीशु का प्रचार हम करते हैं जो जीवित परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। दूसरा तर्क जो है, लोग केवल इसलिए चर्च में आते हैं क्योंकि वहां चंगाई होती है। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है लोग चर्च में आते हैं तो।
क्या यीशु ने पतरस को नहीं कहा आई विल मेक यू फिशर ऑफ मेन? आमेन। अगर लोग चर्च में इसलिए आते हैं कि वहां चंगाई होती है, अरे यही तो सबसे बड़ा प्रकटीकरण है कि वो विश्वास करते हैं कि चर्च में एक जीवित परमेश्वर है जो चंगा करता है। इससे बड़ा क्या सबूत है? आमेन। आप जानते हैं दिल्ली में अगर आप देखेंगे हमारे YouTube में, बेस्ट डॉक्टर्स जो चंगे नहीं होते वो कलीसिया में आते हैं, चंगे होते हैं और गवाही देते हैं सबके सामने। स्पेशलिस्ट नर्सेस, टॉप नर्सेस आके गवाही देती हैं। इससे अच्छी बात क्या है? हाँ, लोग कहते हैं भीड़, क्या हमें बचाना नहीं है पूरी दुनिया को? अगर आप ये सोचते हैं और आप ये आपकी मानसिकता है कि चंगाई होती है इसलिए लोग भीड़ आती है, तो देखते हैं यीशु के पीछे भीड़ क्यों आती थी। वचन से देखते हैं। तैयार हैं आप? ओके, यूहन्ना 6:2 पढ़िए पास्टर सामर्थ। यूहन्ना 6:2। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। उसके पीछे कितनी भीड़? बोलो बड़ी भीड़। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्यकरम वह बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। हालेलुया। तो बड़ी भीड़ तो भाई यीशु के पीछे जाती है, तब भी जाती थी, आज भी जाती है। जहां यीशु उठाया जाता है बड़ी भीड़ वहां पर जाती है। आमेन, हालेलुया। मत्ती 4:23 से 25। क्या हम लोग कुछ सीख रहे हैं? मैं आपको वचन से ये इसलिए सिखा रहा हूं कि आप निश्चित हो जाओ, यू कैन बी कॉन्फिडेंट दैट इट इज योर फादर्स विल टू हील यू, कि आपके पिता की इच्छा है कि आप अपनी चंगाई ले लो आज। आमेन। यस पास्टर समर्थ। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, पूर्ण विराम। ऐसा लिखा है बाइबल में। क्या करता? बोलो और कलीसियाओं को ये और वापस लाने की जरूरत है कलीसिया में। Amen. I believe this and is coming back in the churches, where it's not just the preaching of the word, but it is the demonstration of the Holy Spirit in our services. Amen. यीशु राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। आज हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता यीशु के नाम से दूर की जाएगी। अगर आप विश्वास करते हो एक ऊंचा आमेन बोलो। क्यों? क्योंकि वो यीशु यहां पर मौजूद है, क्योंकि वो आपके बीच में चल फिर रहा है, क्योंकि वो आपके हृदय के अंदर जो विश्वास है उसको देखता है। जैसे उसने उस स्त्री को कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज आपके हृदय के जो विश्वास है यीशु देख रहा है, और एक विश्वास से भरे हुए दिल की जो पुकार है यीशु कभी उसको इनकार नहीं कर सकता। आमेन। आप जानते हैं यीशु ने कभी भी केवल वचन का प्रचार करके खत्म नहीं किया। उसने हमेशा बीमारों को चंगा किया। क्यों? क्योंकि ये पिता की इच्छा है। क्योंकि हर एक बीमारी शैतान का काम है।
और बाइबल हमें बताती है 1 यूहन्ना 3:8 में, इस कारण से परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के हर एक काम को नाश कर दे। मैं ये घोषणा करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते कि आज शैतान का हर एक काम आपके जीवन में नाश किया जाएगा यीशु के नाम में। आप वापस सेम वैसे जाने वाले नहीं हैं यीशु के नाम में। पहली बार इस बात को समझिए कि चंगाई लोगों को परमेश्वर की तरफ लेकर आती है, दूर नहीं लेकर जाती, पास लेकर आती है। मैं आपको वचन से दिखा सकता हूं। एक बड़ी टीचिंग है, मैं आपको, मेरे पास समय नहीं है एक बड़ी टीचिंग में आपको ले जाने का, मगर जल्दी से आपको मैं वचन से कुछ दिखाऊंगा। प्रेतों के कार्य 9:35 आप पढ़िए। कितने लोग ध्यान धरकर सुन रहे हैं आज का वचन? आज के बाद आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, शंका नहीं होगी। हाँ, you shouldn't be timid and doubt about your healing. You can be bold about your healing. आप हियाव रख सकते हो, आप कह सकते हो अरे मेरे परमेश्वर ने इतनी बड़ी जब कीमत को चुकाया है, मैं निश्चय से भरा हुआ हूं कि चंगाई मेरा प्रतिफल है। बोलो, चंगाई मेरा प्रतिफल है। Healing is my portion. Amen. आज जब मैं बोला था प्रभु मैं आज क्या सिखाऊं, और प्रभु ने मेरे मन में डाला ये सिखा, जीसस द हीलर। बताओ उन्हें मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमेन। होने दे कि नागपुर देखे कि एक नाम दिया गया है मनुष्य जाति को, जिस नाम में आज भी लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, हर एक बीमारी चंगी की जाती है। वो नाम जो कोई कथा और कहानी नहीं, वो नाम जो जीवित है, वो नाम है हालेलुया। यस पास्टर सामर। तब लुदा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। अनियास के बारे में बाइबल बताती है जो चंगा हुआ। हाँ, लिड्डा में और शारोन में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था अनानियस, और जब वो चंगा हुआ तो क्या लिखा है, जब सब निवासियों ने उसे देखा तो वे किसकी ओर फिरे? हाँ, वो प्रभु से दूर गए अनायास की चंगाई देखकर, या प्रभु की ओर फिरे? प्रभु की ओर फिरे। आज हजारों नागपुर में यीशु की ओर फिरने वाले हैं यीशु के नाम में। आमेन।